हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 24 और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो पिछले रविवार को हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था गोविंद दासी माता जी ने। भगवान के प्रति जो वियोग की भावना है, हाँ, वो कितनी महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु का जो वियोग था कृष्ण के लिए, वो कितना सर्वोच्च था। तो प्रभुपाद जी उसी बात को सबको सिखाते हैं कि भगवान से विरह अनुभव करना ये भगवत भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो जितना अधिक भगवान के प्रति हम वियोग या विरह अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक हम इस शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गौड़िया वैष्णव जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, कब आप मेरे दृष्टि से के लिए गोचर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी रूप सनातन आदि गोस्वामियों का भी उदाहरण उनको प्रदान किए। हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सोनो कुतहा। गोस्वामीगण वृंदावन में सभी जगह भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए कहते थे कि हे श्रीमती राधिका, हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, आप कहाँ हो? गोवर्धन के तलहटी में हो या यमुना के तट पर विचरण कर रहे हो? तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव धारण करके कृष्ण के प्रति जो वियोग अनुभव किया, वही वियोग इस सभी परंपरा के जो आचार्य गण हैं वो अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वियोग में भगवान की सेवा करना। जिस प्रकार से गोपिकाएं कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, और सारी जो गोपिकाएं हैं ब्रज में कृष्ण के विरह में उन्मादित होकर ब्रज में विचरण करती हैं और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का गान करती हैं, अपने नेत्रों में आंसू धारण करते हुए। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार उन सबको सिखाएं। और प्रभुपाद जी ने उसके पश्चात जब थोड़ा सा कीर्तन आदि किया, तो प्रभुपाद भाव विभोर हो गए। हाँ, प्रभुपाद जी बिल्कुल अपने नेत्र बंद किए और कृष्ण के प्रति वही वियोग का अनुभव करने लगे। तो पिछली बार ये भी सुना था कि किस प्रकार प्रभुपाद ने उन भक्तों को एक नया कीर्तन सिखाया अपने हारमोनियम के द्वारा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय। तो श्रील प्रभुपाद जी धीरे धीरे, हाँ, ये जो गौड़िया वैष्णवों का जो सभी चीजें हैं, वो धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। अपने शिष्यों के आमंत्रण पर श्रील प्रभुपाद ने सागर तट पर एक कीर्तन करना स्वीकार कर लिया। एक मंगलवार की रात्रि में जब मंदिर में कीर्तन या व्याख्यान का कोई कार्यक्रम नहीं था, वे शिष्यों में से एक की कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। लगभग 1 दर्जन दीक्षित अनुयायी और 2 कुत्ते दूसरी कारों में सवार हो गए और वे एक साथ सागर तट की यात्रा पर निकले। जब वे तट पर पहुंच गए, तो कुछ अनुयायी तट पर भागकर जल में बहकर आ रही लकड़ियां बटोर लाए। फिर उन्होंने एक बालू के टिब्बे की आड़ में आग जलाई। तो प्रभुपाद जी बहुत विशेष आचार्य हैं। आप कई प्रसंगों में पढ़ेंगे या देखेंगे कि प्रभुपाद का कोई एक शिष्य किसी देश में पहुंचा है और वहां जाकर उसने बस 2-4 लोगों को थोड़ा कृष्ण भक्ति के बारे में बोलना शुरू किया है, और श्रील प्रभुपाद जी को वो आमंत्रित करता है कि प्रभुपाद जी, आपको इस देश में आना चाहिए। प्रभुपाद एक दूसरे नहीं सोचते, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे कितने स्थानों में हुआ है
बस प्रभुपाद चाहते थे हाँ कि किसी ना किसी प्रकार से मैं अलग अलग देशों में ये जो कृष्ण भावना है वो इंट्रोड्यूस करूं। हाँ, तो प्रभुपाद जी जब लंदन के एयरपोर्ट में गए थे तो भक्तों ने इतना भव्य स्वागत किया, रिपोर्टर्स आए और प्रभुपाद का कहने लगे कि ये तो आपका इतना स्वागत हो रहा है। प्रभुपाद कहते मैं अपने स्वागत की चर्चा नहीं चिंता नहीं करता। मैं तो ये सोचता हूं कि ये जो आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का मैंने शुरू किया है इसका स्वागत जनसाधारण किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या इसको वो स्वीकार रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में तत्पर हो रहे हैं स्वीकारने के लिए, उसके लिए मेरी चिंता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कोई भी प्रचार का थोड़ा सा भी उनको अवसर प्राप्त होता है तो वो दौड़ पड़ते हैं। इसलिए किसी ने कहा स्वामी जी आप ये फ्लाइट से इतना दूर दूर तक क्यों तेजी से जाते हो? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि सारा संसार के जो लोग हैं बहुत तेजी से नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनको कैच करने के लिए मुझे भी उतना तेजी से दौड़ना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए। तो मतलब प्रभुपाद चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यमराज का दरवाजा ना खटखटाए, सभी लोग कहाँ चले जाएं? बैक टू गॉड हेड। ये नाम बहुत विशेष दिया है प्रभुपाद ने कि भगवान के धाम क्या करो, अभी वापस चलो, बैक टू गॉड हेड। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं और मैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के अनुसार सब लोगों का जाकर दरवाजा खटखटा रहा हूं कि चलो भगवान के धाम वापस चलो। तो जहां भी उनके शिष्यगण उनको आमंत्रित करते थे और कृष्ण भक्ति के प्रचार का अवसर होता था तो प्रभुपाद जी दौड़ पड़ते थे। तो ये अभी जगन्नाथ जी की उन्होंने स्थापना कर दी है और वहां श्रील प्रभुपाद जी को एक दिन भक्तों ने कहा कि चलिए सी बीच पर जाकर थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद तत्पर हो गए। तो प्रभुपाद जब वहां गए उन भक्तों के साथ तो उस गाड़ी, दो तीन गाड़ियां उनमें कुत्ते बिल्ली सब थे, हाँ भक्त लोग भी थे। तीसरी पहर की ठंडी समुद्र हवा बह रही थी। प्रभुपाद चार खाने वाली कमीज के ऊपर एक लंबा चार खाने वाला कोट पहने हुए थे। कीर्तन के बीच वे तालियां बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके भक्त चारों ओर गोलाई में खड़े उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि सूर्यास्त होने को था, सभी भक्त सागर की ओर मुख करके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वे ऊंची आवाज में गाने लगे, हरि बोल। किंतु तट पर उत्ताल तरंगों के धमाकों और विस्तृत क्षेत्र में चारों ओर तेज बहती हवा की सनसनाहट के बीच उनके कीर्तन की आवाज डूब गई। तो वो प्रशांत महासागर था जिसके तट पर श्रील प्रभुपाद जी हाँ भक्तों के समेत कीर्तन के लिए गए थे। और समंदर का आवाज ही इतना तेज था, इनके पास कोई साउंड सिस्टम आदि नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी गा रहे थे और 70 से अधिक उनकी आयु थी, उसमें वो नाच रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहली बार गए और वहां जब उस टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क के उस पेड़ के नीचे उस गार्डन में जब कीर्तन करते थे तो कोई साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी इतनी वृद्धावस्था में हम बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। हाँ, वो चाहते थे कि ये जो कृष्ण नाम की ध्वनि है वो लोगों तक पहुंचे। तो प्रभुपाद जी फिर भी यहाँ भक्तों के साथ कीर्तन में डूबे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यह है भगवान के प्रति जब दिव्य आसक्ति का उदय होता है तो बाह्य चीज पर वो निर्भर नहीं होता है कि मेरे पास माइक होगा तभी मैं गाऊंगा या सब इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तभी मैं गाऊंगा। वहां तो ये आंदोलन शुरू हुआ है बिना मृदंग के। हाँ, केवल एक करताल प्रभुपाद के पास थी और उसी से ही प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है। ना पीछे दोहराने वाला कोई था, हाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो ये ठीक से हरे कृष्ण मंत्र भी गा सके। लेकिन फिर भी हाँ प्रभुपाद बहुत धैर्य और सहनशील थे जिसके द्वारा उन्होंने ये
आंदोलन शुरू किया। कल मैं एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने सोचा कि कृष्ण परम भगवान है। भारत में तो लोग कृष्ण परम भगवान है इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और लोगों को तो बहुत सारी मनगढ़ंत धारणाएं हैं कि भगवान है कौन। कई जन्म लेने के पश्चात भी नहीं पता चलता कि कौन भगवान है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये सीखा अपने आध्यात्मिक गुरु से, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब परम भगवान कृष्ण है तो वो केवल भारत के नहीं हो सकते, पूरे विश्व के होने चाहिए। तो मेरे हृदय में ये विचार आया कि क्यों नहीं, ये कृष्ण परम भगवान है तो ये इनका जो संदेश है पूरे विश्व के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाए। प्रभुपाद कहते ये भी एक विचार भारत में रहते हुए मेरे हृदय में बहुत प्रगाढ़ था, और केवल कृष्ण को स्थापित करने के लिए हर जीव का संबंध कृष्ण से है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अभी तो आयु तो खत्म हो गई है, 70 साल की आयु है, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करता हूं कृष्ण की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद कहते मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सिंसियरली प्रयास किया, कृष्ण ने मुझे इतना कुछ दे दिया। इसलिए भगवान की सेवा प्रभुपाद कहते हैं कोई थोड़ा सा भी करता है, कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ उस भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए उस जहाज से, तो आपने सुना है ना कि किस प्रकार से केवल कृष्ण नहीं, दशावतार प्रकट होकर उस जहाज को, जलदूत जहाज को लेके जा रहे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त बाह्य किसी चीज पर निर्भर नहीं होते भक्ति करने में। आग के चारों ओर इकट्ठे होकर भक्तों ने धातु पर्णिका एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटे आलू और सेब, जिनमें किशमिश और गुड़ भरा था, कोयलों के बीच नीचे दबा दिए। ये उनके मन की उपज थी, किंतु प्रभुपाद को कैलिफोर्निया में इस तरह कीर्तन करके आनंद लेने के विचार, उनके विचार से प्रसन्नता थी। हरिदास और हयग्रीव ने नारद मुनि पर एक गाना बनाया और उन्होंने उसे गाकर प्रभुपाद को सुनाया। तो इंग्लिश में एक गीत की रचना की थी ये जो दो भक्त थे उन्होंने, और वो गीत इस प्रकार से है। क्या आप जानते हैं कि इस विश्व में विश्व का पहला शाश्वत अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहला पुरुष जिसने अपनी प्रचंड तरंगों को ब्रह्मांड के सुदूर लोकों को प्रेषित किया। क्योंकि जिस गीत का वो उच्च स्वर से गान करता है उससे ग्रहों में उछाल पैदा हो जाता है। किंतु इसके पहले कि आप मुझे मूर्ख समझे, मैं आपको बताता हूं कि मैं नारद मुनि के विषय में बात कर रहा हूं, जो गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हंस पड़े। जिसमें कीर्तन हो वो हर चीज उन्हें पसंद थी, और उन्होंने उनसे कहा कि अपने देशवासियों के लिए वे इस तरह के और गीत लिखे। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि को इस प्रकार से गीत के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं उनके जो भक्त हैं अंग्रेजी भाषा में, तो श्रील प्रभुपाद सुन के आनंदित हो जाते हैं। और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री है नारद मुनि, और वो नारद मुनि सभी लोगों का भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि हमारे आचार्य हैं, और नारद मुनि को प्रभुपाद कहते थे स्पेसमैन। हाँ, कि नारद मुनि स्पेसमैन है, और वो भ्रमण करते हैं। नारद मुनि बाजाय विना राधिका रमन नामे। हाँ, आचार्यगण ये गीत लिखते जिसमें कहते नारद मुनि को ये वीणा दी थी। किसने दी थी? भगवान कृष्ण ने दी थी। देवदत्त वीणा उस वीणा का नाम था, और उस वीणा को नारद मुनि सदैव अपने निकट रख के, जैसे हम अपनी जप माला साथ में रखते हैं, नारद मुनि कोई जप माला नहीं रखते थे। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि अर्जुन भी भगवान का भक्त था, लेकिन अर्जुन जप माला के ऊपर जप नहीं कर रहा था, वो बाण छोड़कर कृष्ण को आनंदित कर रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो ऐसे जो नारद मुनि हैं
वो भगवान के महान भक्त हैं। नारद मुनि ने कभी भेदभाव नहीं किया कृष्ण भक्ति का वितरण करने में। हाँ, कि ये नीच है, ये ऊंच है, ये गरीब है, ये धनवान है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। हाँ, नहीं, नारद मुनि ने क्या किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु की भावना थी, हाँ, कि पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। पात्र अपात्र का विचार ना करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति प्रदान की। उसी प्रकार से नारद मुनि की भी भावना है। इसलिए प्रभुपाद ने हजारों बार बोला है, नारद मुनि हमारे आचार्य है, हमारे संप्रदाय के, और नारद मुनि की ही भावना को हमें धारण करना चाहिए। और नारद मुनि के तो अब भागवतम आप खोलते हैं तो भागवतम में जितने महान महान भक्तों का वर्णन आया है, अधिकांश किसके शिष्य हैं? नारद मुनि की शिष्य हैं। शुरुआत ही भागवतम के नारद मुनि से होती है। नारद मुनि व्यासदेव को शिक्षा प्रदान करते हैं भागवत की रचना के लिए, और अपने जीवन संक्षिप्त जीवनी सुनाकर उनको शिक्षा देते हैं। तो ऐसे नारद मुनि तो विशेष प्रिय आचार्य थे प्रभुपाद के। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में एक जगह उनके भक्तों ने एक ऑडिटोरियम, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक किया जिसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं, और और सब जगह होर्डिंग्स लगाए, पैम्पलेट्स बांटे अमेरिका के एक शहर में, कि आज कीर्तन होगा और स्वामी जी आएंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे वगैरह। तो जब श्रील प्रभुपाद जी आए तब तक कोई उस हॉल में पहुंचा नहीं था। प्रभुपाद जी फिर भी इस प्रकार से गए कि मानो पूरा हॉल भरा हुआ है, और केवल 1000 लोग बैठने की क्षमता थी अमेरिका में एक शहर में उस हॉल की, जिसमें केवल 15 लोग बैठे थे। और प्रभुपाद उस मंच पर गए और मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन कितना उत्साह से शुरू किया, मानो हजारों लोग वहां नाच रहे, गा रहे हैं, और 1 घंटे का पूरा प्रवचन दिया जोर शोर से। और जब खत्म होके निकलने लगे प्रभुपाद जी बाहर, तो उनके जो भक्त थे प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी हमें क्षमा कर दीजिए कि इस प्रोग्राम में कोई लोग आए नहीं। लेकिन प्रभुपाद क्या बोले? प्रभुपाद बोले, अरे कैसे कह सकते हो, इस कार्यक्रम में कोई नहीं था। प्रभुपाद ने कहा, क्या तुमने नारद मुनि को नहीं देखा? क्या तुमने ऐसे अलग अलग लोगों के नाम लिए, व्यक्तित्वों के आध्यात्मिक, जिसमें प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली कहा, ये एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे हुआ था। उस समय प्रभुपाद ने कहा, क्या तुमने नारद मुनि को नहीं देखा? नारद मुनि वहां बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि हमारे आचार्य हैं, और उनकी कृपा इस आंदोलन पर विशेष रूप से है। और श्रील प्रभुपाद को भी आधुनिक युग के नारद मुनि बोला जाता है। हाँ, प्रभुपाद ने भी वही कार्य किया जो नारद मुनि ने किया। नारद मुनि ने एक सांप को भी दीक्षा देकर भक्त भक्त बनाया था। याद है ना आपको? प्रहलाद है, ध्रुव है, बड़े बड़े राजा हैं, वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव से लेके पता नहीं कितने अनंत लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्ति दी है। उनका नाम ही है नारद। नार का अर्थ होता है नारायण नारायण, और द का अर्थ होता है देने वाला। जो नारायण को सबको देते हैं उनको नारद कहा जाता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी भी नारद के ही अनुयायी हैं, और ऐसे नारद का कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। तो ऐसे नारद मुनि के बारे में जब उनके एक अमेरिकन भक्त ने इंग्लिश में एक गीत की रचना की, तो प्रभुपाद आनंदित होते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि आपको इस प्रकार के गीत और अधिक लिखने चाहिए। तो प्रभुपाद जी की एक विशेषता क्या थी, और वास्तव में एक आध्यात्मिक अधिकृत गुरु की ये योग्यता है। हाँ, उसका कार्य क्या है गुरु का? जब शिष्य में कोई विशेष गुण देखता है और वो गुण कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए गुरु तत्पर होता है, उस गुण को देखकर क्या करता है वो? जैसे मानो आग जलाते हैं तो उसको थोड़ी सी हवा लगा देने से आग बड़ी हो जाती है। तो उसी प्रकार से गुरु देखता है कि इस व्यक्ति में, इस भक्त में ये विशेष गुण है,
उस गुण को वो और निहारता है और बढ़ाता है, बढ़ोतरी देता है और वो कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो उस भक्त का या शिष्य का जो जीवन है सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहां भक्तों के साथ समंदर के तट पर सैन फ्रांसिस्को के कीर्तन में निमग्न है। तट पर इकट्ठे घूमते हुए वे एक टूटी फूटी डच पंचक्की के पास पहुंचे। मुकुंद, प्रभुपाद बोले, तुम सरकार के पास जाओ और कहो कि यदि वे हमें यहाँ एक मंदिर बनाने दे तो हम इस पंचक्की का जीर्णोद्धार कर देंगे। मुकुंद ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन उसने देखा कि प्रभुपाद इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। मुकुंद ने कहा कि वह इसके बारे में मालूम करेगा। तो प्रभुपाद जी ने वह पंचक्की देखी तो प्रभुपाद ने अपने भक्त को ये कहा कि सरकार को बोलो ये जगह भी हमें दे दो और उसका हम उद्धार कर देंगे उस पंचक्की का। तो मतलब प्रभुपाद जहां जहां गए उनको हर समय ये भावना होती थी कैसे कृष्ण की सेवा में और बढ़ाओ। जैसे संसारिक व्यक्ति होता है वो और संसारिक कार्यों में डूबना चाहता है, हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी जहां जहां जाते थे वहां उनको कृष्ण की सेवा कैसे मैं बढ़ाऊं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी भारत में थे, अमेरिका गए भी नहीं थे और एक बार मुंबई के सड़कों से गुजर रहे थे जहां आज इस्कॉन मंदिर है, जुहू मंदिर मुंबई में। वहां प्रभुपाद कई साल पूर्व वहां से गुजर रहे थे और वो जगह ऐसी खाली पड़ी थी, इस्कॉन बनने से 20 साल पहले मानो। और प्रभुपाद जी वहां जाते हुए मुंबई में ऐसे घूम रहे थे, ग्रंथ बांट रहे थे, किसी को मिलने जा रहे थे अपनी पुस्तक छपाई के लिए। तो वहां गुजरते हुए प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की थी, यदि आगे चलकर ये जगह मुझे मिली तो मैं क्या करूंगा, राधा कृष्ण के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। और वो उस समय तो कोई इस्कॉन ये सब कुछ नाम ना कल्पना ही नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका से वापस आए और फिर उस तरफ समंदर के तट पर वो जगह है, वहां से जब गुजर रहे थे तो वही चीज उनको याद आई कि मैंने इस स्थान के बारे में सोचा था और वो स्थान प्रभुपाद को प्राप्त होता है और प्रभुपाद जी एक विशाल राधा रास बिहारी का मंदिर जुहू बीच पर बनाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो वैसे ही यहाँ समंदर के तट पर है और प्रभुपाद देखते हैं कि मैं यहाँ कैसे मंदिर बनाऊं। एक बार तो उनको पूछा कि भारत में तो इतने सारे मंदिर हैं, आप और क्यों मंदिर बना रहे हो, जो मंदिर है वो ऐसे ही खाली पड़े हैं। हाँ, कोई जैसे अमेरिका में सारे चर्च खाली हैं, कोई जाता नहीं था। इस्कॉन ने या प्रभुपाद ने कई चर्च खरीदे और उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, स्वामी जी पहले से ही इतने मंदिर है भारत में, आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हो। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति को लगता है, जिस प्रकार से पहले ही कई सारे बच्चे हैं तो व्यक्ति को क्यों अपना बच्चा चाहिए, क्यों मैं मुझे भी अपना एक बच्चा चाहिए। प्रभुपाद बोले ऐसा क्यों। तो प्रभुपाद कहते यदि हमारा मंदिर होगा तो हम उचित ढंग से कृष्ण भावना की शिक्षा दे पाएंगे और लोगों को सिखा पाएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाती है। और जब वो मुंबई का जुहू का मंदिर बन रहा था और बहुत महंगे महंगे संगमरमर, हाँ, मार्बल्स लग रहे थे, तो किसी ने कहा स्वामी जी देखो, आप इतने मार्बल लगा रहे हो करोड़ों करोड़ों का इस मंदिर के लिए, और लोग यहाँ मुंबई में फुटपाथ में लोग लेटे हुए हैं, उनको ना खाने के लिए ना पीने के लिए, हाँ, क्या आवश्यकता है इतने बड़े भव्य मंदिर की। तो प्रभुपाद ने कहा मैं 50 साल पहले जब मैं बिजनेस कर रहा था, मेडिसिन बेचता था, हाँ, तो उस समय में पूरे भारत में घूमता था मैं अपने गृहस्थ जीवन में। तब मैं 50 साल पहले भी जब यहाँ मुंबई आया था तब भी लोग फुटपाथ में ही थे, और अभी मैं अमेरिका में जाकर भी वापस आया हूं तब भी लोग मुझे उधर ही दिख रहे हैं। क्योंकि संसार में ये परिवर्तन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उसके भोग निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग महलों में जा सकते, नहीं।
आप अमेरिका में आज भी जाओ, फिलाडेल्फिया आदि के सड़कों में लोग ऐसे पड़े हुए हैं, ना उनको खाने के लिए ना रहने के लिए, ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं कि भारत में आपको फुटपाथ में गरीब लोग दिख रहे हैं, जहां उन्नत देशों में भी ये हाल है। तो कर्मों के अनुसार हर एक व्यक्ति हाँ प्रभावित है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मंदिर मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, कि मैं मंदिर बनाऊंगा और भव्य मेरे लिए रहने की व्यवस्था होगी, ये नहीं। मैं ये बना रहा हूं आप जैसे बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि मैं तो एक वृक्ष के नीचे भी रह सकता हूं और वहां कृष्ण कथा सुना सकता हूं, लेकिन आप जैसे लोग पेड़ के नीचे आएंगे कथा सुनने के लिए? नहीं। तो आप इसी के नीचे आएंगे प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि जब कलियुगा के जीवों की एक कमी क्या है, ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होता है। कलियुगा के जीव ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए जब भव्य भव्य मंदिर देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, तो जीव वहां आकर्षित हो जाता है। वृंदावन में देखिए कितने जीव आकर्षित हो रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर ये वो सब देखने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कलियुगा के लक्षण है ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होना, तो इसलिए जीवों को आकर्षित करने के लिए वे मैं मंदिर बना रहा हूं। और उस आकर्षण के कारण आएंगे, विग्रह का दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, और जब कथा होगी तो उपदेश को सुनेंगे और उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है। और प्रभुपाद ने यह भी कहा हमारे मंदिर का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान करना, बस। प्रभुपाद ने कई प्रवचनों में इस बात को दोहराया है कि इन मंदिरों का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल भक्त कृष्ण भावना की जो कथा है या उपदेश है उसका श्रवण करने का अवसर देना। संसार में हजारों मंदिर है, लेकिन वहां श्रवण करने के लिए कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं। आप कितनी जगह जाओ वृंदावन में भी, लेकिन जब आप इस्कॉन में आते हो तो यहाँ 24 घंटे कृष्ण नाम आपके कानों में जाता है, कृष्ण कथा अपने आपके कानों में जाती है। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो भी मंदिर है उसमें ये दिनचर्या स्थापित की, सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना और संध्या के समय में श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करना। क्योंकि श्रवण के बिना भक्ति नहीं है, श्रवण के बिना कोई भगवान के बारे में जान नहीं सकता। भगवान कोसों मील उसके लिए दूर है। जैसे व्यक्ति श्रवण करना शुरू करता है, कृष्ण को अनुभव करने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि प्रविष्ट, भागवतम में परीक्षित महाराज कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, मैं व्यक्ति के कानों के माध्यम से हाँ प्रवेश करता हूं उसके हृदय में। इसलिए भगवत भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना। रुक्मिणी देवी का भी यही उदाहरण है, कभी कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन नारद मुनि से जब सुना कृष्ण के बारे में तो हृदय की ऐसी स्थिति हो गई, कृष्ण के बिना उनका रहा नहीं जा रहा था। वो उनका जो विवाह करने का समय आया तो उन्होंने कहा मैं इस जड़ जगत के दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, जो मरणासन्न है, बूढ़ा होने वाला है, मरने वाला है। ऐसी रुक्मिणी देवी ने कहा मेरे तो स्वामी कौन है, कृष्ण है, द्वारकाधीश है, हाँ मथुराधीश है, उनके बारे उनसे मैं विवाह करूंगी। तो वही रुक्मिणी देवी श्रवण के द्वारा ही भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा इन मंदिरों का एक प्रयोजन है कि व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, सुनेगा नहीं तो भगवान को भक्ति कर नहीं सकता। अपने ढीले चार खाने वाले कोट में जिसके बटन गले तक बंद थे, प्रभुपाद भक्तों के इस परिभ्रमण के प्रिय केंद्र थे। घूमने के बाद वे एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गए और भुने हुए आलू जिन पर पिघला मक्खन लगा था खाने लगे। जब वे खा चुके तो अवशिष्ट भाग को उन्होंने कुत्तों के आगे फेंक दिया। जब रात का अंधेरा बढ़ा चला, सागर के ऊपर आकाश में तारे निकल आए और सभी भक्त प्रभुपाद की चारों ओर आखिरी कीर्तन के लिए खड़े हो गए। तब ठीक मंदिर की भांति वे नतमस्तक हुए
और प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य और उनकी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति प्रार्थना गीत का नेतृत्व किया। परंतु अंत में उन्होंने कहा, प्रशांत महासागर की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। तो कीर्तन के पश्चात, जब कीर्तन वहां प्रभुपाद और भक्तों ने किया, तो कीर्तन के पश्चात ये जय ध्वनि दी प्रभुपाद ने। तो ये जय ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान या वैष्णव का धाम का नाम उच्चारण करके जय कर बोलने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो शास्त्र कहते हैं यदि हम जय का बड़े उत्साह से उच्चारण करते हैं, हाँ, कि राधा श्याम सुंदर की जय, तो कहते जय कहने मात्र से इन इंद्रियों पर, विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की जो शक्ति है वह हमें प्राप्त हो जाती है। इसी कारण से जय कहने के लिए शास्त्र या आचार्य गण हमें प्रेरित करते हैं। बल्कि वहां श्रील प्रभुपाद को कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उस संध्या के रात्रि के समय समंदर के तट पर जिस प्रकार से विग्रह के सामने करते हैं, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने वहां समंदर के तट पर भक्तों से जय ध्वनि, बुलाई। और प्रभुपाद ने ये प्रशांत महासागर के तट पर थे, तो प्रभुपाद ने प्रशांत महासागर की भी क्या बोली, जय बोली। वो भी भगवान का एक ऐश्वर्य है। वे सभी हंसने लगे। स्वामी जी वही कर रहे थे जो उनके भक्त चाहते थे। वे उनके साथ सागर तट पर संध्या कीर्तन और खाना पकाने का आनंद ले रहे थे, और शिष्य वही कर रहे थे जो स्वामी जी चाहते थे। वे महामंत्र का जप कर रहे थे, कृष्ण के भक्त बन रहे थे और आनंद प्राप्त कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी का और कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए भागवतम में कहा गया है कि देवताओं से श्रेष्ठ एक वैष्णव होता है। क्यों? वैष्णव देवताओं देवताओं की पूजा आराधना से भी वैष्णव की आराधना पूजा क्या है, श्रेष्ठ है। उतना ही नहीं, बल्कि भगवान की आराधना से बोला गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तदीयानाम समर्चनम। तो जो शिव जी हैं, पार्वती को कहते हैं कि सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, और विष्णु की भी आराधना से श्रेष्ठ क्या है, तदीय वस्तु की आराधना। तदीय मतलब जो भगवान की प्रिय है। हाँ, भगवान के प्रिय क्या है, तुलसी है, भागवत है, वैष्णव आदि है। तदीय वस्तु का अर्थ होता है जो भी चीज कृष्ण की सेवा में लगी है उसको तदीय कहा गया है, और वो तदीय भगवान को प्रिय है, उसकी आराधना श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद ने तुलसी की आराधना हमें प्रतिदिन दी है। सुबह भक्त मंगल आरती के बाद, तुलसी की भी आराधना करते हैं। भागवत है, भग वैष्णव गण है। तो ऐसे जो महान वैष्णव होते हैं वो देवताओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देवतागण अपना स्वार्थ होता है। देवताओं की पूजा करोगे तब वो आपको कुछ देंगे। हाँ, उनका स्वार्थ है देवताओं का, अलग अलग जितने देवता हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। वो क्या चाहता है कि इस संसार के जो सड़ रहे हैं दुखी जीवात्मा है, वो भगवान की शरण ग्रहण करे और मृत्यु के अंत में वैकुंठ धाम वापस चले जाए। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद ने अमेरिका में इतना कष्ट स्वयं उठाया, उनमें उनका रंच मात्र स्वार्थ नहीं था। ये नहीं कि वो धन कमाने के लिए गए थे, ये नहीं कि उनको मान सम्मान आदि की बहुत अपेक्षा थी, कोई अन्य स्वार्थ नहीं था। एक ही स्वार्थ था कि ये जो संसार में दुखी जीव हैं उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करके कृष्ण के शरण में पहुंचाना। हाँ, यही उनका स्वार्थ है एक वैष्णव का। बल्कि वैष्णव तो ऐसा होता है, पर दुखी दुखी, हाँ, दूसरों को दुखी देखकर वो दुखी हो जाता है। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो चाहते थे वही उनका भक्त वहां, ये सब युवा जन, अमेरिकन युवक युवतियां वो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रभुपाद चाहते थे कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का
जप करे। जैसे महाप्रभु का सपना सबका जपना, महाप्रभु का क्या सपना है कि सब लोग हरि नाम का जप करे। तो उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि प्रभुपाद तीन चीजें ही चाहते थे हमसे। एक था कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करें। जप के बिना भगवत भक्ति में कोई स्थान नहीं है। और दूसरा है कृष्ण के भक्त बने। और तीसरा है दिव्य आनंद को प्राप्त करें। बल्कि प्रभुपाद जी कई बार गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं और भक्तों को कहते हैं कि बस आप ये चार चीजें करो, आप भगवत धाम जाने के लिए तत्पर हो जाओगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, कि मेरा भक्त बनो। हाँ, मत मनाहा, मेरे मन वाला हो जाओ। मतलब आपका जो मन है सदैव मुझ में लगाओ और मेरा भक्त बनो और मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो आगे कहते हैं, हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में उनके सामने अकेला बैठा था। कुछ दिन पहले हयग्रीव ने प्रभुपाद को भगवान चैतन्य के विषय में एक नाटक दिखाया था, जिसे उसने पुस्तकालय में पाया था और प्रभुपाद ने कहा था कि वह सच्चा नहीं था। इसलिए प्रभुपाद ने एक सच्चे नाटक के लिए रूपरेखा तैयार करने का और उसे हयग्रीव से लिखाने का निश्चय किया। मैं तुम्हें संपूर्ण कथा वस्तु दूंगा, शिल प्रभुपाद ने कहा, तब तुम्हें केवल उसे लिखना है। प्रभुपाद आराम से प्रसन्न चित्त बैठे थे और भगवान चैतन्य की जीवन की घटनाएं सुनाने को उत्सुक थे। उन्होंने 23 दृश्यों की रूपरेखा तैयार कर ली थी और अब वे हर एक की व्याख्या करना चाहते थे। हयग्रीव के लिए केवल इतना ही समय था कि वो ये समझ सके कि प्रभुपाद क्या करने जा रहे थे, और नोट लेने के लिए तैयार होने को तो समय नहीं के बराबर था। जब प्रभुपाद ने पहले दृश्य का वर्णन आरंभ किया तो ये जो हयग्रीव प्रोफेसर भी थे, युवा, और प्रभुपाद के शिष्य भी बने थे। तो वो उन्होंने एक लाइब्रेरी में किसी जगह उनको एक बुक मिला जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाटक लिखा हुआ था। लेकिन जब प्रभुपाद ने देखा तो देखा ये उचित नहीं है, अधिकृत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के बारे में। तो प्रभुपाद जी उनके लिए वर्णन करते हैं। पहला दृश्य यह है, उन्होंने कहा कि लोग संकीर्तन करते हुए सड़क पर जा रहे हैं, जैसा कि हम करते हैं। जुलूस बहुत अच्छा है, लोग मृदंग, करताल और बिगुल बजा रहे हैं और सभी लोग सामान्य ढंग से संकीर्तन कर रहे हैं। हमें एक अच्छे जुलूस का आयोजन करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो नाटक है उसकी शुरुआत क्या है? कीर्तन मंडली। हाँ, क्योंकि वैसा ही है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, उदिलो अरुण पूरब भागे। हाँ, कि जब सूर्य उदित होता है, हाँ, पूर्व की ओर से, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु, हाँ, निकलते हैं अपने भक्तों के साथ नवद्वीप के रास्ते पर। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि इस नाटक की शुरुआत कीर्तन मंडली से होनी चाहिए। दूसरा दृश्य कली को काले रंग से रंजित दिखाता है। वो राजसी वेशभूषा में है, उसका रूप भयावह है और उसकी महारानी भी भयानक मुख वाली महिला है, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। वे आपस में बातें करेंगे कि अब संकीर्तन आंदोलन आ गया है, इसलिए हम कलयुग में अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। इस दृश्य में एक कोने में 2 या 3 व्यक्ति मदिरा पान करते होंगे। दृश्य इस प्रकार का होगा, कलयुग का प्रतीक कली और उसकी रानी बीच में बैठे होंगे। एक कोने में कोई मदिरा पी रहा है और दूसरे कोने में एक अन्य व्यक्ति एक स्त्री के साथ अवैध प्रेम और कामुकता की बातें कर रहा है। एक दूसरे भाग में कोई व्यक्ति गाय का वध कर रहा है, अन्य भाग में जुआ खेल रहा है। इस प्रकार इस दृश्य का नियोजन होना चाहिए और केंद्र में बैठे भयावह कली और उसकी भयानक रानी बात करेंगे कि अब हम खतरे में हैं,
संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया है, क्या करना चाहिए, इस तरह इस दृश्य का समापन करना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी दृश्य, दूसरा दृश्य उनको बताते हैं, हाँ, कि ये कली को दिखाओ और साथ साथ कली की ये जो 4 प्रमुख कार्य हैं उनको दिखाओ, और साथ साथ कली जब होगा तो वो विचार चर्चा करेगा कि अरे संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ है, वो हमारे लिए घातक है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कली का वास इन 4 स्थानों में है। हाँ, आप भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं, जहां परीक्षित महाराज जब निकले, हाँ, रथ कर विराजमान होकर, तलवार अपने हाथ में लेकर, और परीक्षित महाराज ने देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में संवाद कर रहे हैं, और बैल को देखा कि उनके 3 पांव काटे गए हैं। तो जब ये दृश्य देखा तो परीक्षित महाराज उतर जाते हैं, और काले रंग का एक व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, तो वो कली था। कली को परीक्षित महाराज दंड देते हैं और उससे अपने राज्य से प्रताड़ित करते हैं। तो कली उनका शरण ग्रहण करता है और वो कहता है कि मेरे लिए भी कोई स्थान प्रदान कीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। तो कली के निवास करने के लिए स्थान परीक्षित महाराज ने दिए थे। ये 4 स्थान हैं जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किए हैं, ये 4 नियम, जिससे हमें बचना चाहिए। तो ये 4 दृश्य प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक स्थान में ये दिखाओ कि एक स्थान में गाय का वध हो रहा है, मतलब मांसाहार, व्याभिचार, कोई नशा आदि ना हो, हाँ, जुआ। तो ये 4 कार्य जहां होते हैं वहां कली का साक्षात निवास है। तो अभी इस समाज में हम देखेंगे कि ये 4 स्थान हर कोने कोने में है। चाहे किसी धाम में भी चले जाओ तो अभी ये पाप कार्य आपको घटते हुए या घटित होते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो कली है वो अत्यधिक रूप से सभी जगह बढ़ रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप फ्रीडम चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, तो इन 4 कार्यों से आपको दूर रहना होगा। बल्कि प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया, भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद ने कहा 2 ही चीजें आवश्यक है, हाँ, 16 मालाओं का जप करना और 4 नियमों का पालन करना। ये आप करोगे जीवन के अंत तक, तो भगवान के धाम आप सरलता से जा सकते हो। तो जब इन कार्यों में हम लिप्त होते हैं तो भगवान का स्मरण कदापि नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि मैं नशा कर रहा हूं, जुआ खेल रहा हूं, अवध संबंध रख रहा हूं, मांसाहार व्याभिचार सब कर रहा और मैं भगवत भक्ति करूंगा, संभव नहीं है। कृष्ण स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए। प्रभुपाद जब वहां पहुंचे तो प्रभुपाद ने देखा कि लोग पानी कम पी रहे लेकिन शराब बियर ये सबसे ज्यादा पी रहे हैं, और इनको मैं कहूंगा कि ये सब छोड़ो। वहां तो अनाज खा नहीं रहे, सब मांस ही खा रहे हैं दिन रात लोग। तो ऐसे जानवर की तरह जिनका कार्य है, पशु के समान जिनकी वृत्ति है, ऐसे लोगों को वैष्णव बनाना कोई छोटी चीज है। हाँ, तो प्रभुपाद गए तो पहले तो देखा ये कैसे संभव है। प्रभुपाद ने कहा मैं यदि जाते ही पहले उनको ये बोलूंगा कि ये 4 चीजें छोड़ दो, तो वो कहेंगे स्वामी जी जहां से आए हो ना वहां तुरंत चले जाओ। हाँ, तो कहते हैं इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले धीरे धीरे उनको कृष्ण इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि सबसे पहले क्या करो, कृष्ण नाम का उच्चारण करो। जब नाम जप करना व्यक्ति शुरू करेगा तो कृष्ण नाम इतना प्रभावशाली है, हाँ, कितना ही पापी तापी आधम व्यक्ति क्यों ना हो, वो उन सब कार्यों से निर्लिप्त या अलग हो जाता है। तो ये नाम का प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद ने नाम कीर्तन, क्योंकि कलियुगा का साधन क्या है, नाम संकीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम।
कलो नास्ते व गतिरन्यता। कलयुगा में नाम के अलावा अन्य कोई गति नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया, क्योंकि नाम साक्षात अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कृष्ण नाम दिया। और जब वहां के युवक युवतियों ने चाहे कितने ही पाप ताप आदि में लिप्त थे, वो कृष्ण नाम लेना शुरू किया, तो उनका हृदय शुद्ध होने लगा और ये सारे दुष्कर्मों से वो अपने आप ही दूर हो गए और भगवान के प्रति सेवा भावना उनके हृदय में विकसित हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम किसी भी प्रकार से कितने ही पतित अधम क्यों ना हो, जीवन में कोई भी कितनी ही स्थिति क्यों ना हो कठिन, फिर भी हमें नाम को नहीं छोड़ना है। नाम टू धाम, नाम कहाँ ले जाता है? हमें धाम ले जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर के जीवन में जब उनको मारा जा रहा था, मृत्यु तक उनको ऐसे मारा जा रहा था 22 बाजारों में जल्लादों के द्वारा, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हाँ, खंड खंड हय जदि जाओ मोर प्राण तबु तना वदने आमी छाड़ी हरि नाम। कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हे कृष्ण, मैं कभी आपके नाम को छोड़ूंगा नहीं। इतना ये प्रभावशाली है। और वास्तव में उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिसने कृष्ण नाम को ऐसे पकड़ा हुआ है, प्रगाढ़ता से पकड़ा है। इसलिए प्रभुपाद की इस वाक्य को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, ऐसी स्थिति देखा कि मैं 70 साल की आयु का और यहाँ क्या इनको सिखाऊंगा, कौन मेरी बातें सुनेगा। हाँ, तो प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्ण मुझ में कोई योग्यता नहीं है, आप इतना दूर लेके आए हो, आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचाइए, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है, आपका ये जो नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको मैंने प्रगाढ़ता से पकड़ा हुआ है। नामे खूब धरो, वो एक कविता लिखी प्रभुपाद ने वहां, कि नाम को मैंने पकड़ा है और उसी से ही इस आंदोलन का जन्म हुआ है, इस्कॉन आंदोलन का। इतना विशाल नाम के बलबूते पर कृष्ण नाम, प्रभुपाद का नाम के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, उसी का ही फल ये इस्कॉन आंदोलन है। उसी के फल के कारण वही नाम सभी जीवों को प्रभुपाद बांट रहे हैं। इसी को प्रेम फल कहा गया है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, ये कृष्ण नाम क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम फल है, और ये जो प्रेम फल है ये सबको वितरित करना है। महाप्रभु कहते हैं, मैं अकेला कैसे, मैं माली हूं और ये प्रेम फल को मैंने उगाया है, मैं अकेला कैसे बांटूंगा? मुझे तो हजारों भक्तों की आवश्यकता है जो इस प्रेम फल का वितरण करे। तो प्रभुपाद ही एक भक्त थे जिन्होंने अकेले इस प्रेम फल का पूरे विश्व में वितरण कराया, और वही अभी तक और आगे भी करा रहे हैं। तो ये ऐसा प्रेम फल है कृष्ण नाम, जिसको ग्रहण करने मात्र से कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो प्रेम है वो हमारे हृदय में जागृत होता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है कि जो प्रेम मैंने खो दिया है, गोरा पहु ना भजिया मैनू प्रेम रतन धन केला या हराइनु। महाप्रभु कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का ये गीत है, कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु कह रहे, रो रहे हैं कि प्रेम रूपी ये जो रत्न है मैंने खो दिया है। तो ये प्रेम रूपी रत्न क्या है? कृष्ण नाम है। इसको हम लेंगे तो ये जो हृदय में जो रत्न है प्रेम भगवान के प्रति, वो जागृत हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये विशेष कार्य किया है, और ये प्रेम जो कृष्ण नाम का ये जो वितरण है श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कलियुगा में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि कलियुगा में बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाएगा? जो व्यक्ति संकीर्तन के द्वारा कृष्ण की आराधना करेगा,
उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण की आराधना जो करेगा वही कलियुगा में क्या है, बुद्धिमान है। कलियुगा में ये सब काम नहीं करता है। अगरबत्ती दिया जो भी है कलियुगा में क्या काम करता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुगा में कोई शुद्ध नहीं रहा है। हाँ, लेकिन कलियुगा में ये शुद्ध है। क्या शुद्ध है, कृष्ण नाम। इसलिए उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना गया है जो व्यक्ति कृष्ण की आराधना संकीर्तन के द्वारा करता है, कृष्ण नाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा करता है। और ऐसा करने से कली उससे करोड़ों मील दूर हो जाता है। कली के लिए कोई स्थान नहीं बचता। कली जैसे या नाम कीर्तन होता है, कली वहां चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, दौड़ने लगता है, भागता कहता अभी यहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं, भागो यहां से, चलो। वो अपनी पत्नी को लेके भागता है। तो इसके पश्चात तीसरा दृश्य बहुत अच्छा है, रास नृत्य। हयग्रीव बीच में बोला, जिसे वो नाटकीय दृष्टिकोण कहता था, उस विषय में उसके कुछ अपने निजी विचार थे। मैं सोचता हूं, हयग्रीव ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा, यह सारे संसार पर लागू होता है, इस अर्थ में कि नाम भारतीय हो सकते हैं, किंतु कली और उसकी सहधर्मिणी पाप की सभा, अवैध यौनाचार का प्रदर्शन एवं बूचड़ खाना, ये सब पश्चिम के भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि हयग्रीव ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे लोगों को ये सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे केवल पश्चिम के लोगों को ही दोषारोपण के लिए चुन रहे थे, मानो केवल वे ही अवैध यौनाचार करने वाले थे। हयग्रीव उत्तर देने ही वाला था, परंतु उसने तय किया कि वह समय बाल की खाल उतारने का नहीं था। स्वामी जी भगवान चैतन्य की लीलाओं का आगे वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने जो भक्त हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, रास नृत्य का मतलब यह है कि कृष्ण और राधा रानी बीच में हैं और गोपियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। तुमने पार्क में वो दृश्य देखा था जब वे हमारी चारों ओर घेरा बनाकर हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे। हयग्रीव बोलता है, हाँ हाँ प्रभुपाद, इस प्रकार एक कृष्ण और एक गोपी दोनों नाचते हैं। दृश्य ऐसा होना चाहिए। तब रास नृत्य बंद कर देना चाहिए और कृष्ण गोपियों से वार्तालाप करेंगे। कृष्ण गोपियों से कहेंगे, मेरी प्रिय सखियों, तुम इस आधी रात को मेरे पास आई हो, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति को प्रसन्न करे। इसलिए तुम्हारे पति क्या सोचेंगे यदि तुम इस तरह आधी रात में यहां आओगी। तुम सब वापस जाओ। तब गोपियां उत्तर देंगी कि आप हमें वापस जाने को नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई और उमंग के साथ हम आपके पास आई हैं और आपका ये काम नहीं है कि हमें वापस जाने को कहे। अतः इस तरह के वार्तालाप का आयोजन करो जिसमें कृष्ण गोपियों को वापस जाने को कह रहे हैं, किंतु वे उनके साथ रहने का आग्रह करती है। नहीं, हमें अपना रास नृत्य करते रहने दीजिए। रास नृत्य के समाप्त होने पर गोपियां चली जाएंगी और तब कृष्ण कहेंगे, ये गोपियां मेरा हृदय और आत्मा है। वे इतनी सच्ची भक्त है कि पारिवारिक बाधाओं और बदनामी की चिंता भी नहीं करती। वे मेरे पास आती हैं, आता मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा। वे सोच रहे थे, मैं अपने भावपूर्ण प्रेम का बदला कैसे चुकाऊंगा। अतएव उन्होंने सोचा, मैं उनका बदला नहीं चुका सकता जब तक मैं अपने आप को समझने के लिए उनका स्थान न ले लूं, किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं समझ सकता। मुझे गोपियों का स्थान लेना होगा कि वे मुझे कितना प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये तीसरा दृश्य समझा रहे हैं। चैतन्य लीला पर ये जो नाटक है जो प्रभुपाद जी तैयार कर रहे हैं, तो उनको ये मानो एक आधार बना रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से प्रकट होते हैं।
कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनते हैं जब वो देखते हैं कि गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, सेवा भावना है, वो सर्वोपरि है। और इतना अधिक मेरे प्रति सेवा और प्रेम की भावना है कि गीता में मैंने कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हाँ, तो वो भी कहते कि लागू नहीं होता वो श्लोक गोपियों को। तो कहते हैं कृष्ण कि मैं उस आपके प्रेम और सेवा के बदले में कुछ नहीं दे सकता। हाँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपका जो स्थान है, गोपियों का जो भाव है, उस भाव को मैं धारण करूंगा, और तब जाकर मैं ये जो प्रेम है उसको समझ सकता हूं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो नाटक की तैयारी करवा रहे हैं अपने एक शिष्य को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।